हेलो नमस्ते वेलकम दोस्तों, मैं हूं गौरव रुंगटा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है GR ब्लॉग्स दिल से। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल और वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा, तो हम डायरेक्टली बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जिसने कार्तिक आर्यन को बहुत फेमस बना दिया। और बिलीव मी, ये जो चीज़ है ये सिर्फ कार्तिक आर्यन के लिए नहीं, एक हर एक आर्टिस्ट, हर एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। हाँ, बट वो बताने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। क्या भी को प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो गाइस, आपने ये डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा। इनफैक्ट ये डायलॉग जब आया था तब कार्तिक आर्यन की हाइप इतनी ज़्यादा हो गई थी, मार्केट में लोग बोल रहे थे यार क्या एक्टर है यार, मतलब क्या फर्राटेदार डायलॉग बोलता है, कितने स्पीड में बोलता है, कंटिन्यूसली 2-2.5 मिनट तक बोलते गया, कितने अच्छे से बोला यार। और उनका एक अलग ही लेवल ऑफ क्रेज़ हो चुका था, मतलब अलग ही लेवल पे लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे और उनके डायलॉग्स की तारीफ़ कर रहे थे। उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन हुई थी, स्पेशली यूथ के बीच में। बट दोस्तों, ये जो उनके डायलॉग की तारीफ हो रही थी, मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक्चुअली में डायलॉग नहीं है, इट इज़ कॉल्ड एज मोनोलॉग। अब ये मोनोलॉग होता क्या है? बेसिकली दोस्तों, जो भी एक से ज़्यादा लोगों के बीच में की गई बात होती है, जो भी शब्द होते हैं या बोल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डायलॉग। बट अगर अकेला आदमी बोलता है तकरीबन 30 सेकंड से ज़्यादा अगर वो बोलता है कंटिन्यूसली, तो उसे कहा जाता है मोनोलॉग। और बिलीव मी और नॉट, ये मोनोलॉग ऐसी चीज़ है जो एक आर्टिस्ट, एक एक्टर की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हर एक एक्टर की शुरुआत मोनोलॉग से ही होती है। अब ये कैसे होती है? क्योंकि हमें ऑडिशन के दौरान मोनोलॉग ही परफॉर्म करना होता है। तकरीबन 30 सेकंड से ज़्यादा ही हमें परफॉर्म करना होता है। 30 सेकंड से 1-1.5 मिनट तक का आपको मोनोलॉग बोलना पड़ता है और उसी के बेस पे आगे जाके लोगों का सिलेक्शन होता है या जो भी फाइनल कास्टिंग वगैरह होती है वो मोनोलॉग के बेसिस पे ही होती है। सो बेसिकली लोगों को लगता है कि बस हाँ ठीक है, तो कैमरा के सामने 30 सेकंड से ज़्यादा बोलना ही तो है, तो वो मोनोलॉग तो बहुत आसान है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। मोनोलॉग में बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो एक आर्टिस्ट को ध्यान रखना होता है बोलते वक्त, परफॉर्म करते वक्त। तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया जाए कि मोनोलॉग में क्या क्या चीज़ें होती है और किस तरीके से या क्या क्या चीज़ें हमें मोनोलॉग के दौरान ध्यान में रखनी होती हैं। सो चलिए आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार राहुल का कत्ल 21 तारीख को रात 9 बजे हो चुका है और 22 तारीख से तो उसकी बॉडी भी हमारी कस्टडी में है। लेकिन गायत्री का ये कहना है कि वो राहुल से 23 तारीख की सुबह 11 बजे रेस्टोरेंट में थी। ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली पहले मुझे भी ये लगा कि गायत्री झूठ बोल रही है, लेकिन जब मैंने रेस्टोरेंट की CCTV फुटेज चेक की तो मैं देख के हैरान था कि वाकई में 23 तारीख की सुबह 11 बजे गायत्री राहुल से रेस्टोरेंट में मिली। साबित हो ना हो, इस केस में जरूर पुलिस को उलझाने की कोशिश की जाए, दाल में जरूर कुछ डाला है। तुम एक काम करो, सारे कॉल रिकॉर्ड चेक करो और पता लगाओ कि 23 तारीख की सुबह 11 बजे राहुल की कॉल लोकेशन क्या है। एंड ऐसे यू डू वन थिंग, एक एक्सपर्ट को बुला करके CCTV फुटेज चेक करो कि कहीं इसमें किसी तरह की छेड़खानी तो नहीं की गई जो बहुत मिली। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा इस क्लिप में एक पुलिस ऑफिसर बेसिकली एक केस के रिगार्डिंग, इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग अपने कलीग्स के साथ डिस्कस कर रहा है। तो अगर आपने इसमें ध्यान दिया हो तो मोनोलॉग परफॉर्म करते वक्त हमें एक सिनेरियो, एक एसेंस, एक वाइब एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है। मोस्ट ऑफ द मोनोलॉग्स जो मैं देखता हूँ अलग अलग जगहों पे, वहाँ पर क्या होता है कि आर्टिस्ट जो परफॉर्म कर रहा होता है वो एक गलती करता है कि पूरा टाइम वो कैमरे की तरफ देख के बात कर रहा होता है, जो कि बहुत गलत हो जाती है। लाइक हम नॉर्मल लाइफ में भी किसी से अगर बात करते हैं तो कंटिन्यूसली स्टेयर करके बात नहीं करते। हाँ, कुछ इंटेंस सीन्स होते हैं या कुछ इंटेंस मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं और धीरे धीरे बातें निकलती रहती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंटिन्यूसली देख के बात नहीं करते, हमारी मुंडी यहाँ वहाँ जाती है और एक नेचुरली फ्लो होती है। वो फेक भी नहीं लगना चाहिए कि यहाँ गई, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ कि
फील कराना कि जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो इसमें तो 2 कैरेक्टर्स का नाम आया जिसमें से दूसरा कैरेक्टर काफ़ी बाद में था, बट एक कैरेक्टर जो था सावंत वो कैमरे से इस तरीके से इंटरेक्शन में आ रहा था कि कैमरा पर्सन या द पर्सन बिहाइंड द कैमरा को फील होना चाहिए कि वो उसी से बात कर रहा है, द ऑफिसर इज टॉकिंग टू हिम ओनली। सो इस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट, कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट करना बहुत नेसेसरी होता है वाइल परफॉर्मिंग अ मोनोलॉग, और उस मोनोलॉग का मूड फील करना होता है कि किस मूड में जा रहा है, और उसके हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं तो आप किस तरह से सोचेंगे, और अगर आप नहीं सोच रहे हैं और एक इमोट कर रहे हैं तो किस तरह से इमोट करेंगे, ये बहुत नेसेसरी होता है। सो ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है वाइल परफॉर्मिंग अ मोनोलॉग, कि आप एसेंस, आपका वाइब किस तरीके से जा रहा है और आप आई कॉन्टैक्ट किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं विद द कैमरा एंड ऑफ द कैमरा। तो अब आपको मैं एक दूसरी क्लिप दिखाता हूँ जो एक अलग टाइप का एग्जाम्पल है, तो चलिए आप क्लिप देखिए। हाँ तो मेहमान कदरदान, गीत फरोश आ गया, गीत फरोश आ गया। आप गीत बेचते हैं? जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। क्या दाम है? अजी माल देखिए, दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। ये गीत सब सर दर्द भुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा। आपको शर्म नहीं आती गीत बेचते में? जी पहले कुछ दिन शर्म लगी थी मुझको, पर पीछे पीछे अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। क्या बात करते हो? अच्छी सुनकर आप ना हुई ज्यादा हैरान, मैं आखिर सोच समझ कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। ये गीत करते क्या है? ये गीत सुबह का है, इसे गा कर देखिए। ये गीत गजब का है, गा कर देखिए। ये गीत जरा सोने में लिखा था, ये गीत वहां पुणे में लिखा था। ये गीत भूख और प्यास भगाता है, ये गीत मुसाफिर को जगाता है। ये गीत पहाड़ी चढ़ जाता है, और ये गीत पढ़ाई से बढ़ जाता है। ये गीत हिमालय की हवा है हुजूर, मैं इसी तरह के सीधे साधे अटपटे चटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। तो गाइस जैसे कि आपने ये क्लिप देखी, ये बेसिकली अगर टेक्निकली प्रॉपर देखा जाए तो ये मोनोलॉग नहीं है, क्योंकि इसमें बाकी लोग इन्वॉल्व है, और बात लोगों के इन्वॉल्व होने की नहीं है, उनके डायलॉग्स के इन्वॉल्वमेंट की है। बट अगर आप ये भी ध्यान दें कि उनके कंटिन्यूसली डायलॉग्स नहीं है, दे आर कॉल्ड एज क्यूज। कई बार क्या होता है कि आपके कंटिन्यूसली डायलॉग्स होते हैं, बट उनमें बीच बीच में कुछ ऐसे क्यू देना पड़ता है जिससे आपके डायलॉग का जो गियर है वो शिफ्ट हो सके, और कभी कभी मूड भी चेंज होता है उन क्यूज़ की वजह से। सो बट एक इस तरह के ये बेसिकली मैंने फ्रेंड्स के साथ परफॉर्म किया था। तो ये बेसिकली परफॉर्म करते वक्त क्या होता है, कई बार एक्टर्स क्या सोचते हैं कि हमें तो पता ही हमारा आगे का डायलॉग क्या है, हम उसकी क्यू के बाद क्या बोलने वाले हैं। तो कई बार हम उस थॉट में या उस डायलॉग के डिलीवरी के लिए पहले से ही रेडी होते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत दिख जाता है। वो पहले ही पता चल जाता है कि ये तो रेडी है कुछ बोलने के लिए। वो इतना स्मूथ होना चाहिए, वो पता नहीं चलना चाहिए कि इस बंदे के इस डायलॉग के लिए आप वेट कर रहे हैं, या इवन जब उनका डायलॉग निकल जाता है तो आपको डायलॉग इस तरीके से बोलना है कि ऐसा लगे कि तभी आपने हाजिर जवाब उस डायलॉग को बनाया है, और ना कि आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं उस डायलॉग को डिलीवर करने के लिए। सो ये भी एक तरीके का मोनोलॉग ही है जिसमें आपको क्यूज़ के ऊपर आपके मोनोलॉग के गियर को शिफ्ट करना होता है। और ख़ासकर इस चीज़ में ऐसा है कि आपको आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। लाइक आप जैसे अब ये मस्त मौला आदमी है, एक हरपन मौला आदमी है, गीत बेच रहा है। सो बेसिकली मतलब वो मस्ती में और काफ़ी शायराना किस्म का आदमी है, तो उसकी बातों में वो मस्ती छलकनी चाहिए, वो मूड कैरी होना चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम उन सारी एक्टिविटीज़ मतलब उन सारे डायलॉग्स के साथ वो जो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है उसमें भी कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि या तो ये फोर्स्ड है या तो मतलब डमी है या फिर एक उसके फ्लो के डायलॉग के फ्लो के साथ नहीं जा रही है। ये बहुत ध्यान रखना चाहिए जब आप इस तरीके का कोई दूसरे एक्टर के साथ इन्वॉल्व होकर मोनोलॉग जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तब। और ख़ासकर जब आपका मूड थोड़ा हैप्पी है, जॉली है, तो आप किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ खेल सकते हैं मोनोलॉग में, हमें ये भी ध्यान देना होता है। अब तक के जो भी दोनों क्लिप्स थे वो सिंगल इमोशंस के थे। पहले वाले में थोड़ा सा गंभीर था, इन्वेस्टिगेशन टाइप। सेकंड वाले में मस्त मौला, हरफन मौला, कॉमेडी या थोड़ा सा हैप्पी जॉली टाइप्स। बट अब ये जो तीसरा है ये थोड़ा मिक्स इमोशंस वाला है। इसमें पहले एक अलग जारी होती है, फिर एक डायलॉग के बाद जो स्विच होता है गियर वो किस तरीके से होता है वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो चलिए आपको वो क्लिप दिखाता हूँ। जनाब मैंने उसे देखा, उस अफलातून को। जब मैं उसका पता लगाने के लिए वहां पर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ,
एक दुष्ट अत्याचारी, बड़ा ही खौफनाक, बड़ा ही भयानक। उसकी एक आंख यूं यूं बड़ी अजीब सी। सामने बैठे एक मासूम लाचार पर अत्याचार किए जा रहा था, उसे कोड़ों से मार रहा था। बड़ा ही भयानक, बड़ा ही खौफनाक, चेहरे से आफत, नशे में टुन। ऐसा था अफलातून। अरे नहीं जनाब, वो तो आपकी तरह कोई दुष्ट कपटी डाकू था। मेरा मतलब है आपसे थोड़ा कम। पर वो डाकू अत्याचार किए जा रहा था कि इतने में पीछे से एक तेज ध्वनि उठी, अफलातून तरारीरारी मैं अफलातून। और प्रवेश किया एक तेजस्वी पुरुष ने, आंखों में करुणा, दिल में प्यार, यारों का यार, अफलातून। उस अफलातून ने उस डाकू की मार मार कर ऐसी हालत की कि उसे उसकी असली औकात दिखाई। भाईजान मैं बता रहा हूं, यह अफलातून ही आपका गेम बजाएगा। अब मेरा मतलब है आपको इससे चौकन्ना रहना होगा भाईजान, चौकन्ना रहना होगा। तो गाइस देखा आपने, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि कभी कभी हमें क्यू पे गियर चेंज करना होता है, तो इसमें तो गियर ऑफ इमोशन ही चेंज हो गया। लाइक ये बेसिकली उस टाइप का आदमी है जो एक बुरी गैंग में आदमी है, बट उसका दिल बहुत अच्छा है। लाइक इसको किसी और के साथ बुरा होते हुए देख के ख़राब फील होता है, और एट द सेम टाइम जब ये अपने बॉस से बात कर रहा होता है तो ये मतलब उस टाइप का है कि सेठ जी मैं तो आप ही की तरफ हूँ, ये कैसा मेरी तरफ है, नहीं उंगली उसकी तरफ है पर मैं आपकी तरफ हूँ। तो ये उस टाइप का है, मतलब ये चाहता है कि इसका सेठ या इसका बॉस भी जो है अच्छा हो जाए। और वो जो क्यू है वो बीच में मैंने ही दिया है, बेसिकली वो वॉइस ओवर है, उसमें किसी आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो मैंने ही दिया था कि क्या ऐसा था अफलातून। सो बेसिकली वो वॉइस मॉड्यूलेशन है, बट वो एक मोनोलॉग परफॉर्म करने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार हमें इमेजिन करना होता है, क्योंकि वो वॉइस जो है बाद में ऐड किया गया है। तो आपको चेंज ऑफ इमोशन, चेंज ऑफ गियर आपको ध्यान में रखना होता है। मोनोलॉग परफॉर्म करते वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उस तरीके से चेंज होती है, और एक पूरा वाइब जो है वो उस तरीके से चेंज हो जाता है आपके परफॉर्मेंस की वजह से। सो ये बहुत एक ख़ास चीज़ थी इसमें। और ख़ासकर मोनोलॉग में कई बार क्या होता है, हमें लगता है सिर्फ डायलॉग्स का खेल होता है, नहीं, आपके एक्सप्रेशंस का बहुत खेल होता है। अगर आपने देखा हो तो ये मोनोलॉग का जो सेकंड हाफ है वहाँ पे मोस्टली जो है एक्सप्रेशंस से खेला गया है। वो एक्सप्रेशन दिखा रहा है कि मैं तो आपके भला चाह रहा हूँ, बट वो इंटरनली चाह रहा है कि नहीं उसकी बैंड बच जाए। सो वो एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परफॉर्मिंग द मोनोलॉग। सो अच्छा, एक और क्लिप है मेरे पास, वो ज़रूर देखिएगा, वो थोड़ी स्पेशल क्लिप है, एक स्पेशल प्रोजेक्ट की थी, वो प्रोजेक्ट हो नहीं पाया, बट वो क्लिप है मेरे पास, वो देखिएगा, वो काफ़ी स्पेशल क्लिप है। और उसमें किस तरीके से एक इमोशन को और एस्टैब्लिश किया गया है वाइल प्लेइंग। मोस्ट ऑफ द मोनोलॉग्स में क्या होता है कि आप एक स्थिर जगह पे खड़े होते हैं, बट कई बार आपको हिल डुल कर, चल फिर कर इस तरीके से एस्टैब्लिश करना होता है आपके इमोशंस को। ये आप उस एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से देख पाएंगे, तो वो देखिए। एक्शन। होश में नहीं हो क्या? जी नहीं, पूरे होशो आवाज में हूं मैं। मैंने जीवन में एक चीज खोजी, शोहरत, नाम। उसी के लिए घर बार छोड़ा, उसी के लिए दिन रात मेहनत की, उसी के लिए दुनिया भर की जिल्लत और मुसीबत उठाई, लेकिन शोहरत आज तक नहीं मिली। ये मेरा आखिरी चांस है। एक मशहूर आदमी, एक विख्यात फिल्मी नाटककार मेरे सामने खड़ा है। आज उसी के सामने अपने भेजे को गोली से उड़ाकर अपने छोटे से नाम को उसके बड़े मशहूर नाम के साथ हमेशा के लिए जोड़ दूंगा। एक बार तो मैं इस देश की नादान जनता को मजबूर कर दूंगा, जिसने आज तक मेरी कोई परवाह नहीं की, कि वो मेरे नाम को पढ़े, सुने और बार बार दोहराए। कहानी सम्राट श्री किशोरानंद की आंखों के सामने एक नौजवान लेखक ने आत्महत्या कर डाली। नौजवान का नाम था
राजेश्वर कुमार गुप्त। तो सारे अखबार में छपकर देश के कोने कोने तक नाम पहुंच जाएगा। राजेश्वर कुमार गुप्त, राजेश्वर कुमार गुप्त। आज रात को लोग मेरी बातें करेंगे। कल सुबह जो कुछ मैंने लिखा है सब कुछ ध्यान से पढ़ा जाए। इसी में एक एक अक्षर इसी में है। परसों ये सारा का सारा छाप दिया जाए और इसे पढ़कर समालोचक कहेंगे युग पुरुष था राजेश्वर कुमार। देख लेना आनंद जी, ये दुनिया रोएगी मेरी एक एक कहानी पर रोएगी, एक एक वाक्य पर रोएगी। इसी क्षण मुझे पूरा विश्वास है शरीर तो मर जाए पर मेरा नाम अजर अमर हो जाएगा। गाइस देखा आपने कितना इंटेंस सीन था ये, कितना इन्वॉल्वमेंट वाला सीन था ये। और इसमें अगर आपने नोटिस किया तो एक भी क्यू नहीं था पर कितनी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी, कितने सारे प्रॉप्स का इन्वॉल्वमेंट था। और ये सब कुछ ऑल दिस थिंग्स जस्ट वेल डिलीवरिंग अ मोनोलॉग। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। यूज़ ऑफ स्पेस, यूज़ ऑफ प्रॉप्स, योर इमोशंस, योर एक्शंस। और लिटरली लास्ट में जो गिरा हूँ वो रियल गिरा हूँ, लास्ट में मतलब चोट भी लगी है मेरे कोहनी पे। तो इस तरीके से खुद इन्वॉल्व हो जाना है ताकि जो आपको देख रहा हो वो भी उस तरीके से इन्वॉल्व हो जाए। तो ये सारी चीज़ें एक एक्टर को ध्यान में रखनी होती है वाइल परफॉर्मिंग अ मोनोलॉग। और आपकी जो एक्टिविटीज़ आप करने वाले हो वो कभी भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यू आर प्री प्लान्ड। इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक मोनोलॉग को परफॉर्म करते वक्त। सिर्फ एक कैमरे के सामने खड़े रह के बोल लेना मोनोलॉग नहीं होता। अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो कब आपको कैमरे की तरफ देखना है, कब आपको कैमरे की तरफ नहीं देखना है, किस तरीके से उस सीन को इन्वॉल्व होके करना है और सामने वाले को इन्वॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। सो गाइज ये था मेरा मोनोलॉग के ऊपर जो मुझे लगा कि बताना चाहिए, पता होना चाहिए। बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोग जिन्हें बस एक्टिंग पसंद होती है वो भी इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। और बहुत लोगों को अभी भी ये क्यूरियोसिटी है या बहुत लोगों को ये पता नहीं कि डिफरेंस क्या है मोनोलॉग और डायलॉग के बीच में। तो मैंने सोचा जो मुझे पता है, जितना मुझे आता है मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों से शेयर करूँ ताकि शायद किसी की कुछ वैल्यू एडिशन हो सके। और जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई बट मैंने सोचा कि एक ही फ्लो में हो जाएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा ये सारी परफॉर्मेंसेस मैंने खुद की डाली ताकि मैं अच्छे से आपको बता सकूँ कि इंटरनल फीलिंग क्या थी उस वक्त पे करते वक्त। सो अगर कोई भी परफॉर्मेंस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो तो आप तक पहुंच जाए। और जानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई बट ठीक है, कोई नहीं, चलता है। और बस तब तक के लिए आप फिर मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जो भी आप चाहते हैं उसे पाने के लिए व्यस्त रहिए और जो भी करो जस्ट डू इट दिल से। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।